Hello friends and students, I welcome you all in our video session of Civil Procedure Code 1908। आज हम पार्ट 7 के अंदर पढ़ेंगे अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, जो कि हमारा गिवन है सेक्शन नंबर 109 एंड 112 के अंदर। तो चलिए आज की अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 109 से। सेक्शन नंबर 109 हमारा कहता है व्हेन अपील लाइज टू द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम अपील लेकर के कब जा सकते हैं, कब सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील लाई करती है। तो एन अपील शैल लाई टू द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम एनी जजमेंट, किसी भी जजमेंट के ऊपर, किसी भी डिक्री के ऊपर और किसी भी फाइनल ऑर्डर के ऊपर जो कि सिविल प्रोसीडिंग्स के अंदर हुई हैं हाई कोर्ट के अंदर, तो उसके लिए हम अपील के अंदर जा सकते हैं। यानी कि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है तो आप पहले तो सबसे पहले लोअर कोर्ट के अंदर जाएंगे। लोअर कोर्ट के अंदर आपका ट्रायल होगा, ट्रायल के बाद में जो आपकी डिक्री आएगी उसके ऊपर आपको अपील में जाना है तो आपको अपीलेट कोर्ट के अंदर जाएंगे। फिर अपीलेट कोर्ट्स में आपका डिसीजन आता है, डिक्री आती है, अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है तब आप हाई कोर्ट के अंदर जाएंगे, और अगर हाई कोर्ट के अंदर जो जजमेंट, जो ऑर्डर, जो डिक्री आती है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप हाई कोर्ट के किसी भी जजमेंट को लेकर के, किसी भी डिक्री को लेकर के और किसी भी फाइनल ऑर्डर को लेकर के आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। सिविल प्रोसीडिंग्स के अंदर सेक्शन नंबर 109 हमको इसकी इजाजत देता है, इसके अंदर हमको ये राइट मिलता है सेक्शन 109 से। लेकिन उसके अंदर कुछ वो है, जैसे कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाना चाहते हैं किसी जजमेंट, किसी डिक्री या किसी फाइनल ऑर्डर के खिलाफ, तो उसके लिए हाई कोर्ट सर्टिफाई करके देगा आपको। हाई कोर्ट एक सर्टिफाई करके देगा, क्या चीजें सर्टिफाइड करके देगा, दैट द केस इन्वॉल्व अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस। यानी कि हाई कोर्ट ये लिख करके देगा कि हाँ जी, इसके अंदर कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज करता है, इसलिए मैं सर्टिफाई करके दे रही हूँ और आप सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर अपना जजमेंट दीजिए, अपनी डिक्री दीजिए, अपना फाइनल ऑर्डर सुनाइए। तो अगर हाई कोर्ट की कोई भी जजमेंट ऐसी जिसके अंदर कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज होता है, या फिर कोई डिक्री ऐसी है जिसके ऊपर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज होता है, या कोई फाइनल ऑर्डर ऐसा है जिसके ऊपर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज होता है, तो आप उस सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ को अपील के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेकर के जा सकते हैं बाय सेक्शन नंबर 109 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। ठीक है ना। दैट द ओपिनियन ऑफ द हाई कोर्ट द सेड क्वेश्चन नीड टू बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। या फिर हाई कोर्ट की ही ये ओपिनियन है कि ये जो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हो रहा है इसको हाई कोर्ट ना डिसाइड करके इसको सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करे, ये हाई कोर्ट की ओपिनियन है, तो भी हाई कोर्ट उस सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ को सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील के लिए भेज सकता है। तो ये हमारे पास दो प्रोविजन हुए जिसके अंदर हम हमारा जो हाई कोर्ट है वही सर्टिफाई करेगा, तभी हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। लेकिन तब क्या होगा जब हमारे हाई कोर्ट सर्टिफाई करके नहीं देगा आपके किसी जजमेंट को, किसी डिक्री को या फिर किसी फाइनल ऑर्डर को। अगर हाई कोर्ट सर्टिफाई नहीं करता है तब आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी अपील को लेकर के कैसे जाएंगे। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसका चैप्टर 4 और चैप्टर 4 का जो पार्ट 5 है उसके अंदर कुछ आर्टिकल गिवन है, आर्टिकल 132, 134 और 136, जो हमको पावर देते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर डायरेक्ट जाने की। तो अगर हमें हाई कोर्ट सेक्शन 109 के अंदर सर्टिफाई नहीं करके दे रहा है हम कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर, तो हम आर्टिकल 132 का, 134 का और 136 का इस्तेमाल करके हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो अगर सेक्शन 109 के थ्रू हम नहीं जा पा रहे हैं तो फिर हम आर्टिकल 132, 134 और 136 के थ्रू बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। ये कहता है हमारा जो सेक्शन 109 है उसका जो फर्स्ट पार्ट था वो ये है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन इन चैप्टर 4 ऑफ पार्ट 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड सच रूल एज मे फ्रॉम द टाइम टू टाइम बी मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। यानी कि दो तरीके हैं, पहला तो हमने देख लिया कि हमारा हाई कोर्ट सर्टिफाई कर रहा है तब हम जा सकते हैं। दूसरा तरीका हमारा ये है कि हमारे पास में आर्टिकल्स के थ्रू हमारे पास पावर गिवन है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर के हम जा सकते हैं। और तीसरा, अगर मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अपील से रिगार्डिंग कुछ लॉज बना दिए हैं जो कि ना तो सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर है और ना ही आर्टिकल के अंदर है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई पावर हमको दी है अपील के अंदर आने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही रूल्स बनाए गए हैं, तो भी हम उन रूल्स के थ्रू सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी अपील को लेकर के जा सकते हैं। तो ये हो गए हमारे पास 3 पॉइंट।
पहला हाई कोर्ट सर्टिफाई कर रहा है, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के थ्रू, और तीसरा अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई रूल्स बनाए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील को लेकर के आने के लिए। तो हमारे पास में ये 3 तरीके हैं सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए। वैसे बेसिकली हम जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर डायरेक्ट जाते हैं तब हम कुछ SLPs होती हैं, स्पेशल लीव पिटीशन, और PIL होती हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। उन दोनों चीजों के लिए हम डायरेक्ट भी जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। लेकिन जब हम अपील की बात करते हैं तो अपील के लिए हमारे पास में ये 3 प्रोविजंस हैं। एक सेक्शन 109 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, 132 आर्टिकल 34 और 136 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रूल्स बनाए हैं अपील के अंदर आने के लिए तो तीसरा पॉइंट हुआ हमारा वो। ठीक है ना। अब मान लीजिए कि आपका कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, लेकिन जो हाई कोर्ट है वो आपको अलाउ नहीं कर रहा, सर्टिफाई नहीं कर रहा, और साथ ही आपको कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू भी वहां तक जाने की परमिशन नहीं मिल रही। तब आप क्या करेंगे? तब भी जो हमारा हाई कोर्ट है उसके पास में बहुत ही वाइड पावर है, उसके पास में डिस्क्रिशनरी पावर है किसी भी सिविल मैटर को, किसी भी क्रिमिनल मैटर को, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को सुनने की। तो आप एक एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगा सकते हैं कि भाई हमारे पास ये सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हो रहा है जिसको हाई कोर्ट सर्टिफाई करके नहीं दे रहा है, और हम चाहते हैं इसके ऊपर आप फैसला लें। तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो अपनी पावर का इस्तेमाल करके, जो कि उसको गिवन है आर्टिकल 141 के अंदर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अपनी पावर का इस्तेमाल करके आपको कह सकता है कि आप आ जाइए और अपना जो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है इसको लेकर के मेरे पास आइए और मैं इसके ऊपर डिसीजन दूंगी। तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास में एक बहुत ही वाइड पावर है किसी भी मैटर को सुनने के लिए, किसी भी चीज के ऊपर डिसाइड करने के लिए। तो ये तो हमने अपने सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को देख लिया। अब देख लेते हैं एक बार सेक्शन नंबर 112 क्या कहता है। वो कहता है सेविंग्स के बारे में। नथिंग कंटेन्ड इन दिस कोड शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 136। तो यानी कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर जो आर्टिकल 136 के अंदर जो उसको पावर मिली हुई है वो उसको नहीं खत्म करता। जो हमारे कोर्ट के अंदर 109 के अंदर जो हमें पावर मिलती है, जो चीज के अंदर बोली गई है, तो वो 136 आर्टिकल जो है उसकी पावर जो हमारे पास है वो उसको नहीं छीनता। आप 136 की पावर का इस्तेमाल करके भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। तो ये कहता है टू अफेक्ट द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 136 और एनी अदर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर कोई और सा प्रोविजन जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो खत्म नहीं हो जाता इस सेक्शन 109 की वजह से। हमारा इसका बी पॉइंट कहता है टू इंटरफेयर विद एनी रूल्स मेड बाय सुप्रीम कोर्ट। वही जो हमने कहा कि अगर हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कुछ रूल्स ऐसे बना दिए हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी अपील को प्रेजेंट कर सकते हैं, तो 109 उसको भी नहीं रोकता। इसका सबसेक्शन 2 हमारा है कहता है नथिंग हियर इन कंटेन अप्लाई टू एनी मैटर ऑफ क्रिमिनल ऑफ और एडमिरल्टी और वाइस एडमिरल्टी जुरिसडिक्शन और टू अपील फ्रॉम ऑर्डर और डिक्रीज ऑफ प्राइस कोर्ट। यानी कि अगर कोई क्रिमिनल मैटर है तो उसके ऊपर ये हमारा सेक्शन 109 अप्लाई नहीं होता है। सेक्शन 109 जो है हमारा वो सिर्फ और सिर्फ हमारे सिविल प्रोसीजर कोड के ऊपर जो अपील होती है हाई कोर्ट की, सिर्फ उसके लिए ही अप्लाई होता है। तो ये बात हमारी कहता है सेक्शन 112। तो आई होप आपको सेक्शन 109, 112 और जो मैंने थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको सुप्रीम कोर्ट की पावर को समझाया वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और थोड़ा सपोर्ट भी करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।